संक्षिप्त अयोध्याकांड भाग 1। कुटिल मंत्रा ने कैकेयी की बुद्धि फेर दी। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। गुरु चरणों में से नवाकर दशरथ जी को मलवानी बोले, श्री रामचंद्र को विराज कीजिए, आज्ञा हो तो तैयारी हो ले। राजाभिषेक की खबर सुनकर अवधपुरी में धूम मची। मांगलिक वस्तुएं लाया जाए, गुरु जी ने दी नामों की सूची। सीताराम सिंहासन विराजे, प्रजा में उत्सुकता है। देवता सरस्वती से विनय कर रहे, सब में विपत्ति की भावुकता है। श्री राम के वन जाने से ही राक्षसों का अंत होगा। मंथरा की बुद्धि फेर गई, अब उसका प्रयस होगा। मंथरा ने देखा नगर सजाया हुआ मंगलमय, बधावे बज रहे। श्री राम का राज तिलक होगा, उसका हृदय जल रहे। मंथरा कैकेयी की दासी थी, उसका कान भरने लगी। तेरा पुत्र ननिहाल में है तो कौशल्या यह लीला रचने लगी। राम कैकेयी को अति प्रिय है, राज तिलक सुन हर्षित हुई। मंथरा को घर फोड़ी कहा, पर उसकी वाणी हृदय को छुई। करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ कर कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया। सैकड़ों सौतन की कहानियां बताकर रानी को विरोधी बना दिया। भरत को राजगद्दी मिले, राम को वनवास दो। राजा से अपना दो वर आज शीघ्र तुम मांग लो। कैकेयी अपना सिंगार तज कर कोप भवन में सो गई। हृदय में बड़ी जलन हो रही, कुसंगति में नष्ट हो गई। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। कैकेयी ने अपना 2 वरदान दशरथ से मांगा। कोप भवन में कैकेयी है, सुनकर राजा दुखी हुए। रूठी रानी को मनाने के लिए शीघ्रता पूर्वक चल दिए। राजा बार बार कह रहे, हे सुंदरी क्रोध का कारण बता। किसने तेरा निष्ठ किया, दूंगा उसको देश निकाल। तू चंद्रमा है, मैं तेरा चकोर हूँ। जो चाहे वो मांग ले, मैं सदा तेरी ओर हूँ। अपने सुंदर तन को आभूषणों से सजा दे। मौका बेमौका का विचार कर, इस बुरे वेश को त्याग दे। रानी ने गहने पहन कर अपने 2 वर की बात कही। प्राण जाए पर वचन न जाए, राजा ने रघुकुल की रीति कही। भरत को राजगद्दी मिले, राम को 14 वर्ष वनवास हो। अपना वचन पूरा करे, आपकी सच्ची प्रयास हो। कैकेयी की वाणी सुनकर राजा का हृदय शोकित हुआ। मानो बाज बटेर पर झपटा, वो अत्यंत चिंतित हुआ। राजा नम्रता पूर्वक रानी को समझाने लगे। भरत को मैं राज दूंगा, पर राम को ये सजा न दे। सवेरा होते ही मुनि वेश में राम को वन जाना होगा। कैकेयी ने हठ पकड़ ली, नहीं तो मेरा मरना होगा। सिर पीट कर राजा दशरथ जमीन पर गिर पड़े। राम बिना न जी सकूंगा, हाय राम बोल पड़े। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। श्री राम के वन जाने की बात नगर में फैली। श्री रामचंद्र जी ने देखा राजा बुरी हालत में पड़े हैं। क्रोध से भरी कैकेयी है, होठ उनके सूख रहे हैं। श्री राम ने कैकेयी से पिता के दुख का कारण पूछा। राजा के धर्म संकट का
कोमल वाणी में निवारण पूछा। संसार में दुर्लभ है ऐसे पुत्र, जो माता पिता के वचनों का अनुरागी हो। आपकी आज्ञा सिरोधार है, ऐसी कोई कथन नहीं जो अनुपयोगी हो। कैकेयी ने कहा, तुम पिता को समझा कर कहो, जिससे चौथेपन में आकर राजा का कोई अपयश न हो। राजा की मूर्छा टूटी, रामचंद्र जी को हृदय लगा रहे। प्रभु को देखते ही आंसू की धारा बहा रहे। हे पिताजी, स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए। प्रसन्न मुद्रा में आकर वन जाने की आज्ञा दीजिए। नगर भर में बात फैली, सब कैकेयी को कोस रहे। क्या सुनाना था क्या सुनाया, सब यही सोच रहे। जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर हो जाएगी, वैसे ही श्री राम के बिना अयोध्या हो जाएगी। श्री राम ने कौशल्या से वन जाने की बात कही। 14 वर्ष की बात सुनकर माता अत्यंत दुख सही। माता धैर्य धर कर बोली, वन देविया तेरी माता, वन देवता तेरे पिता होंगे। पशु पक्षी अब तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। वन जाने के लिए सीता जी और लक्ष्मण ने हट पकड़ी। कौशल्या के सामने सीता जी कुछ कहने को सकुचाते हैं। प्रभु को मलवानी से सीता को समझाते हैं। हे भामनी, तुम घर पर रहो, सास ससुर की सेवा करो। मेरी याद में व्याकुल हो माता, तब उनकी तुम सहारा बनो। हे भामा, अगर तुम वन जाओगी, परिणाम में तुम दुख पाओगी। कुछ कांटे और कंकर पर खाली पैर न चल पाओगी। सास की पैर पकड़कर सीता जी कह रही, पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी है, वैसे ही संसार में बिना पुरुष के स्त्री है। सीता जी न जी सकेंगी। प्रभु ने कहा, अब सोच छोड़ो, आज विषाद का अवसर नहीं, वन गमन की तैयारी करो। लक्ष्मण जी जब समाचार पाए, व्याकुल हो उठ दौड़ते हैं। प्रेम से अधीर होकर श्री राम के चरण पकड़ते हैं। हे नाथ, मैं दास हूँ आपका और आप मेरे स्वामी हैं। मेरे तो केवल आप ही हैं, आप ही मेरे अंतर्यामी हैं। राम जी लक्ष्मण को अपने साथ ले लिए। सुमित्रा जी से आज्ञा पाकर वन की तैयारी कर लिए। राम लखन सीता को देख राजा अति अकुलाते हैं। शोक और संताप है उत्पन्न, बार बार हृदय से लगाते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। राम लखन सीता सहित वन गमन। राम लखन सीता सहित मुनि वेश बनाते हैं। माता पिता और गुरु जी को चरण में सिर नवाते हैं। श्री राम के जाते ही नगर में हाहाकार हुआ। लंका में अपशकुन होने लगे, देवलोक हर्षित हुआ। सुमंत्र तीनों को रथ पर चढ़ाते हैं। अयोध्यावासी को राम जी प्रिय वचन से समझाते हैं। बच्चों और बूढ़ों को छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन रघुनाथ ने तमसा नदी पर निवास किए। प्रजा को वियोग में देखकर दया सागर को दुख हुआ। सबको सोता छोड़कर श्रृंगवेरपुर में पहुँच हुआ। पवित्र गंगा जी को दंडवत कर सब ने स्नान किया। निषाद राज गुरु को जब खबर हुई, प्रभु को आकर प्रणाम किया।
निषाद राज ने कोमल पत्तों से सुंदर साथी सजा दी। दोने भर कर फल मूल प्रभु के सामने रख दी। सुमंत्र जी प्रभु के चरण पकड़ कर घर लौटने की विनती करने लगे। अयोध्या नाथ हो जाएगी, फूट फूट कर रोने लगे। प्रभु ने अति समझा कर सुमंत्र को वापस भेज दिए। यह देख कर निषाद जन अत्यंत दुखी हो लिए। श्री राम केवट से नाव लाने को कहते हैं, प्रभु के चरण में माया है, केवट नाव नहीं लाते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। केवट ने श्री राम का चरण पखारा। केवट राम से कहता है, तुम्हारा मर्म जान लिया। तुमने अपने चरणों से पत्थर को स्त्री बना दिया। मेरी नाव तो काठ की है, स्त्री बन उड़ जाएगी। दूसरा धंधा नहीं जानता मैं, परिवार पोषण न हो पाएगी। पहले तेरा चरण पखारूं तब पार उतारूंगा। दशरथ जी की सौगंध है मुझे उतरा ही ना लूंगा। श्री राम की आज्ञा पाकर कठौता भर जल लाता है। आनंद और प्रेम में उमग कर भगवान का चरण पखाड़ता है। परिवार सहित चरणोदक पीकर पितरों को भवसागर पार किया। गंगा जी के पार उतार कर दंडवत प्रणाम किया। सीता जी ने अंगूठी उतारी, प्रभु ने कहा उतराई लो। केवट आज सब कुछ पाया, भक्ति का वरदान दो। सीता जी ने हाथ जोड़ी, गंगा माता मेरी विनय सुनो। पति देवर साथ लौटू, पुनः तुम्हारी पूजा करूं। प्रातः काल श्री राम जी ने प्रयागराज के दर्शन किए। त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी के पूजा किए। भारद्वाज जी के आश्रम आए, मुनि ने उनको आसन दिया। प्रयाग निवासी दर्शन किए, सब नेत्रों का लाभ लिया। रास्ते में बादल छाया करते, देवता फूल बरसाते हैं। बालक बूढ़े स्त्री पुरुष इन्हें देख सुख पाते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जपते हैं। जय श्री राम।